हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले मैथ्स का एक टॉपिक, जिसका हम लोग का पिछले वीडियो हम लोग पढ़े थे और इसका जो हम लोग का क्वेश्चन बच गया था। हम लोग ने 1 2 3 4 सॉल्व कर लिया था। फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ, एट बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहले हम लोग फिफ्थ देखेंगे, फिर सिक्स, फिर सेवेंथ, फिर एट, ऐसे करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था कि ये तो ऐसे तो डिवाइड है, ये तो हम समझ गए कि पॉइंट में निकालना है, डेसिमल में निकालना है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये हम लोग को क्या करना है, क्या फाइंड करना है कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो चलिए अब हम लोग फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। हम लोग किससे करेंगे, 1 2 8 से। 1 1 2 8 3 4 में करेंगे। तो पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं और फिर हम लोग करेंगे। 1 2 8, 1 2 8 2 सा 16, 1 4 5 2, 2 8 1, यहाँ पे साइड में 3 से लगाएंगे। 24 4 2 कैरी 6 8 और यहाँ पे 3, फिर 1 2 8 4 से 2 3 कैरी 8 9 10 11, यहाँ पे 5 5 से 40 4 कैरी, यहाँ पर 10 11 12 13 14 1 5 5 और 1 कैरी था तो 6 आ गया। 6 से 8 4 कैरी 12 13 14 15 16 1 कैरी 7 टाइम्स में लगाएंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हम लोग का कितना, 6 5 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा कितना हम लोग का 14 15 16 17 18 19, 1 कैरी 8 9 और यहाँ से हम लोग लगाएंगे कैरी 16 17 18 19 20 21 22, 2 कैरी यहाँ पे 1 20 1024 और यहाँ पे हम लोग लगाएंगे आप फिर 9 टाइम्स। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 7 कैरी, यहाँ पे आ जाएगा 18 19 20 21 22 23 24 25 और 2 कैरी यहाँ पे 9 10 11 और यहाँ पे तो फिर एक जीरो ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 5 6 1 2, 3 टाइम्स में 3 8 4, 4 टाइम्स में 5 1 2, 5 टाइम्स में 6 0 6 4 0, 6 टाइम्स में 7 6 8, 7 टाइम्स में 1 2 सॉरी 8 9 6, 8 टाइम्स में 1024, 9 टाइम्स में 1152 और 10 टाइम्स में 1280, 1 2 टाइम्स में ये रहा, 3 टाइम्स में 3, 4 टाइम्स में 5 1 2 6, 5 टाइम्स में 6 4 0, 6 टाइम्स में 7 8 7 6 8, 7 टाइम्स में 8 9 6, 8 टाइम्स में 1 2 0 और यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हम लोग 10 तक कर लिया है फाइंड। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे किससे लगेगा, ये किससे लगेगा, तो यहाँ पे 10 से एक लग रहा है, सॉरी 10 से नहीं 8 से 1 0, क्योंकि यहाँ पे
9 से लगाएंगे तो यहाँ पे 28 और यहाँ पे 52 है, तो ये कम पड़ रहा है, ये छोटा पड़ रहा है, इसलिए हम लोग 8 से लगाएंगे। 1024 माइनस 401 कट गया, यहाँ पे 3, फिर ये 8 टाइम्स में आएगा। 1024 माइनस का साइन, 13 में से 4 गया तो 9, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3 में से 2 गया तो 1, ये भी कट गया और ये भी कट गया, फिर यहाँ पे आ जाएगा 0, सॉरी 0 कैसे नहीं आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4, 1 टाइम्स में 1 2 8, यहाँ पे ये 6, फिर आ जाएगा हम लोग का कितना 14, 14 में से 8 गया तो 6, ये होता 8, 8 में से 2 गया तो 6 और फिर ये कट गया, अब फिर पॉइंट आएगा, फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो ये हम लोग का कितने टाइम्स में, 5 टाइम्स में 6 4 0 माइनस का साइन 0 2 कट गया, 1 टाइम्स में 1 2 8, 10 में से 8 गया तो 2, यहाँ पे आ गया 9, 9 में से 2 गया तो 7 और ये कट गया, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे फिर 5 टाइम्स में 6 4 0 माइनस का साइन 0 8 कट गया, फिर यहाँ पे आ गया 0, फिर हम लोग कितने से लगाएंगे 6 7 6 8, 10 में से 8 गया तो 2, ये बचा कितना 9, 9 में से 6 गया तो 3 और ये कट गया, 3 2, फिर यहाँ पे 0, फिर 2 टाइम्स में 2 5 6 माइनस का साइन, 10 में से 6 गया तो 4, ये हो गया कितना 11, 11 में से 5 गया तो 6 और ये कट गया, ये 0 है, फिर यहाँ पे 0 आ गया और ये कितने टाइम्स में कट गया 5 टाइम्स में ये कट गया। यहाँ पे लंबा है, लेकिन ये फाइंड किया हम लोग तो क्या गया, हम लोग का आंसर आ गया। अब ये क्या हो गया इसका, ये तो अब यहाँ पे क्या आ गया, इसका रिमाइंडर क्या आ गया, कुछ नहीं है तो 0 है, कुछ नहीं है तो क्या है 0 है, और इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पॉइंट के बाद कितना 6 नंबर है और पॉइंट से पहले 3 नंबर है, ये काउंट कर सकते हैं। तो अब इसका रिमाइंडर भी 0 आ गया और इसका क्वेश्चन जो है वो फिनिटी आ गया, क्योंकि हम लोग काउंट कर सकते हैं तो वो फिनिटी आ गया, तो हम इसको लिख देंगे 8 पॉइंट सॉरी 881 881.515625, यहाँ पे क्या, सॉरी यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, टर्मिनेटिंग का कोई साइन नहीं होता है, हम लोग ये लिख दिए, इसका मतलब क्या हो गया, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यहाँ पे लिख दिए तो ये क्या हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया, इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं 36025 10 में से 6 गया तो 4, 11 में से इसको इरेज करके यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या लिखेंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो है वो प्रीटी आ गया और रिमाइंडर 0 आ गया, इसी के लिए क्या हो गया ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आई होप कि आप लोगों को 5th नंबर क्वेश्चन समझ आ गया होगा, तो चलिए हम लोग 6th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कल जो हम लोग देखे थे वो क्या था, तो कल हम लोग का जो 1 2 3 4 जो चारों क्वेश्चन था उसका क्या आता है, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, क्या आता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल आ रहा था, और इससे क्या आ गया टर्मिनेटिंग डेसिमल आ गया। ये टर्मिनेटिंग डेसिमल क्यों आ गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 128 है, कितना है 128 है, और हम लोग इसको देखे तो ये क्या हो गया 2 का डिविजिबल है, ये 2 का डिविजिबल है, 5 का नहीं है लेकिन 2 का डिविजिबल है, और मैं बताती हूँ कि कैसे ये 2 का डिविजिबल है, फिर आप लोग बोलेगा ये 6 का भी है, ये 4 का भी डिविजिबल है, 6 का भी है, तो 6 तो 2 का डिविजिबल, सॉरी 2 4 तो 6 का डिविजिबल है, और ये 6 से नहीं कटेगा, ये 6 से नहीं कटेगा। मैं बता देती हूँ कि कैसे बनाया जाता है, वो मैं लिख के दिखाती हूँ।
इसको डायरेक्टली हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अब इसको तोड़ दो। यहाँ पे क्या गया 6 4, 2 से 3 2, फिर 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2 और फिर 2 से, तो यहाँ पे 1। अब ये साइड का जो है राइट साइड, सॉरी लेफ्ट साइड, राइट साइड का इधर से देखे तो लेफ्ट आ रहा है और इधर से देखो राइट आ रहा है, तो हम लोग पहले इसको लेफ्ट ही बोल देते हैं। क्या लेफ्ट साइड देखे तो क्या आ रहा है, 2 2 2 2 आ रहा है, बस 2 2 आ रहा है। अगर यहाँ पे 4 भी आता तो भी चलता, अगर 4 भी आता तो भी चलता, लेकिन 6 आता तो नहीं चलता। क्यों? अगर हम लोग 6 को तोड़े, अगर हम लोग 6 को डिवाइड तोड़े छोटे फॉर्म में, तो यहाँ पे 3 आ रहा है, क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 और 4, सॉरी 2 और 5, अगर 2 और 5 का डिविजिबल या फैक्टर है तो वो क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल आ जाएगा। इसमें हम लोग ने क्या है, तो इसको तोड़े हैं, तो यहाँ पे बार बार 2 ही आ रहा है। 4 भी आए तो चलेगा, 8 भी आएगा तो भी चलेगा। जो 2 का डिविजिबल है, यहाँ पे अगर 10 है तो चलेगा, क्योंकि 10 क्या आ रहा है कि अगर हम लोग उसको तोड़े तो 2 और 5 आएगा, कितना आएगा, 2 और 5 आएगा। तो अगर तोड़े हम लोग तो कितना आ जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। और 2 और 5 क्या हो जाएगा, उसका डिविजिबल हो सकता है ओनली 2 और 5। अगर 2 और 5 को अलावा कोई आ रहा है तो वो गलत आ रहा है, वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल में। तो चलिए हम लोग अब 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद 7 और 8 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 6 में आया 24 28 64 बाय 105। यहाँ पे हम लोग किससे डिवाइड देंगे, 105 से डिवाइड देंगे। 24 28 64, तो उसको मल्टीप्लाई करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पे 1 0 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 15 3 4 0 2 4 5 2 5 5 6, यहाँ पे आ गया 6, मतलब कितना आ गया 6, तो यहाँ पे 30 और यहाँ पे आ जाएगा 1, सॉरी 5। मैंने यहाँ पे 6 से किया है और यहाँ पे 6, यहाँ से करेंगे, फिर यहाँ पे आ गया कितना 7, 5 3 7 0 5 8 से 4 0, यहाँ पे 8 और फिर 9 5 4 9। अब इसको लिख लेते हैं, 2 1 0 2 1 0 3 1 5 4 2 0 5 2 5 6 3 0 7 3 5 8 4 0 9 4 5 और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 5 0 1 0 5 0। यहाँ पे हम लोग ने टेबल फाइंड कर लिया। अब इसको बनाने में हम लोग को बहुत इजी होगा, आराम से हम लोग बना सकते हैं। तो पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। अब चलिए हम लोग उसको क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। यहाँ पे आ गया, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं साइड में। 8 6 4 से लगाएंगे। यहाँ पे हम लोग 2 टाइम्स में लगा सकते हैं, 2 से 2 1 0 माइनस का साइन, 2 3 कट गया, फिर यहाँ पे 8 आ गया, तो हम लोग 3 टाइम्स में लगा सकते हैं, 3 1 5 3 1 कट गया, और फिर यहाँ पे 8 के बाद आ गया 6, ये 1 टाइम्स में 1 0 5 1 3 कट गया, फिर यहाँ पे 0
और यहाँ पे 15 आ रहे हैं और यहाँ पे क्या आ रहा है 10 आ रहा है, तो यहाँ पे कम होगा तो यहाँ पे 2 से लगाना पड़ेगा। 2 1 0 0 0 1 1 0 0, फिर यहाँ पे 0, यहाँ पे हम लोग 9 टाइम्स लाएंगे। 9 4 5, 10 में से पहले माइनस का, 10 में से 5 गया तो 5, 9 में से 4 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, और ये फिर कट गया, और फिर यहाँ पे आ गया 0, सॉरी 5 2 5, 5 2 5 माइनस का साइन 5, फिर 0 4 कट गया, फिर यहाँ पे 0 1 5 5, 9 में से 1 गया तो 8, और फिर ये कट गया, फिर यहाँ पे 0, और यहाँ पे क्या आ गया, फिर यहाँ पे 0 1 कट गया, और फिर यहाँ पे 0, ये यहाँ पे 100 आ गया, यहाँ पे 105 है, तो फिर यहाँ पे एक 0 डाल के फिर यहाँ पे एक 0 डाल देते हैं, यहाँ पे एक 0 डाल के फिर एक 0 डाल देते हैं, और फिर हम लोग 9 टाइम्स लगाएंगे माइनस का साइन। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, ये हम लोग का जो हम लोग ने जो फाइंड किया था, फिर वही फाइंड हम लोग को करना पड़ेगा। फिर चलिए यहाँ पे और फाइंड करते हैं, तो यहाँ पे अगर फाइंड करें तो यहाँ पे कितना आ गया, 10 में से 5 गया तो 5, ये होगा कितना 9 9, यहाँ पे मैंने फाइंड करके दिखा दिया, सेम आ रहा है, मतलब ये फिर बार बार रिपीट होगा, ये फिर क्या होगा, बार बार रिपीट होगा, और रिपीट होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसमें नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नहीं बोल रहा है, इसी के लिए हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल नहीं लिखेंगे, हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल इसी के लिए नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं बोल रहे कि लिखने के लिए, हम लोग को अब बोल रहे कि बस फाइंड कीजिए कौन, हम लोग को फाइंड करना है टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब यहाँ पे 105 जो है, तो आप लोग बोलेगा ये तो 5 का डिविजिबल है, ये तो ये 5 का डिविजिबल है, फिर भी ये क्यों नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग कैसे हो गया। तो यहाँ पे 2 से करेंगे तो 10 कट जाएगा, लेकिन 5 नहीं कटेगा, लेकिन 3 से करेंगे तो यहाँ पे ये कट जाएगा। यहाँ पे अगर हम लोग करें तो 3 टाइम्स में 9 1 5 5 टाइम्स में 35 35, फिर आगे हम लोग यहाँ पे 5 7 और 7 से यहाँ पे 1, 3 भी आ गया और 7 भी आ गया, 3 और 7 दोनों है, अगर हम उसको 105 को तोड़ रहे हैं, हम लोग 105 को तोड़ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 3 और 7 दोनों आ रहा है, 3 और 7 दोनों आ रहा है, तो ये हम लोग कैसे मान लें कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है, क्योंकि जो वो रहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल का जो रूल है, वो क्या 2 और 5 और उसका डिविजिबल या फैक्टर, 2 और 5 का डिविजिबल या फैक्टर, तो यहाँ पे 3 तो 2 का फैक्टर है नहीं, ना 5 का फैक्टर है, 7 ना 2 का फैक्टर और ना 5 का फैक्टर और ना ही डिविजिबल है, इसी के लिए क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ये कौन सा डेसिमल हो गया, इसको हम लोग कौन सा डेसिमल बोलेंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलेंगे, उसको रैकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल भी बोल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग डेसिमल, क्योंकि वो चीज रिपीट हो रहा है, अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग रैकरिंग या रिपीटिंग बोलेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये जो बोर्ड है,
ये ब्लैक बोर्ड है, सॉरी व्हाइट बोर्ड है। ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, जिसको हम लोग बोर्ड बोले चाहे व्हाइट बोर्ड बोले, फर्क उतना नहीं होता है। चाहे आप देखिए, पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं, तो फिर इसका आंसर फिर पहले लिख लेते हैं। 2 1 3 6 3 1 6, तो यहाँ पे थ्री कितने टाइम्स में, 1 टाइम यहाँ पे। 0 9, ये क्या हो गया, ये रिपीटिंग डेसिमल हो गया, ये रिपीट होगा। देखिए, मैं क्या बता रही थी कि ये जो ब्लैक बोर्ड को छोड़ दीजिए, यहाँ पे व्हाइट बोर्ड, फिर आप लोग बोलेंगे वो तो दूसरा बोर्ड भी हो सकता है, बोर्ड को ग्रीन बोर्ड भी हो गया, ब्लैक बोर्ड भी हो गया, व्हाइट बोर्ड भी हो गया, बोर्ड तो किसी को भी बोल सकते हैं, तो हाँ ठीक है, बोर्ड समझ गए। अब नोटबुक और कॉपी, नोटबुक और कॉपी में क्या फर्क है, जो चीज तो दोनों सेम ही है ना, कॉपी बोले चाहे नोटबुक बोले, बात तो सही है। नोटबुक मतलब भी कॉपी होता है और कॉपी मतलब भी नोटबुक होता है, तो सेम बात हुआ। तो वैसे इसमें है कि रैकरिंग और रिपीटिंग सेम बात होता है, वो सेम काम करते हैं। नोटबुक में भी हम लोग लिखते हैं और कॉपी में भी हम लोग लिखते हैं, सेम काम होता है। वैसे होता है उसमें कि रिपीटिंग और रैकरिंग सेम चीज है, बस उसका नाम बदल गया, कोई रिपीटिंग बोलता है और कोई रैकरिंग बोलता है। कोई नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को बोलता है और कोई नॉन टर्मिनेटिंग ब्रैकेटिंग डेसिमल बोलता है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों बात सेम ही होता है। अगर आपको एग्जाम में पूछ जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि दोनों चीज एक ही होता है। आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा। देखिए, जनरली तो नहीं पूछा जाता है क्लास 7 में, क्योंकि अभी तक जहां तक हम लोग पहुंचे हैं, वहां तक अभी तक नहीं दिया है रैकरिंग और रिपीटिंग। रैकरिंग और रिपीटिंग अभी तक नहीं दिया है, और आगे दे चाहे ना दे वो हम लोग को नहीं पता। अब हम लोग का जो क्वेश्चन बचा है वो 7 और 8 बचा है। दो क्वेश्चन बचा है, वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 बचा है, वो हम लोग अगले वीडियो में देख लेंगे। आई होप कि आप लोग को ये सब कुछ समझ आ गया होगा और ये वीडियो भी यूजफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा जैसे लगा, इसको एक लाइक अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ।